यस प्लीज स्टार्ट। लिखा है सेकंड। श्रीमती तुलसी देवी तथा श्रीला प्रभुपाद विराजमान है। भक्तों नहीं, के अब गुरुवार। आपका ना वो से म्यूट था तो सुनाई नहीं दिया, तब स्टार्ट शुरू से कीजिए, शुरू अच्छा 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 मंगल अच्छा। प्रातः 4:30 बजे हम मंगल आरती के लिए धर्मशाला के प्रांगण में एकत्र हुए। एक छोटी वेदी पर श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्रीमती तुलसी देवी तथा श्रीला प्रभुपाद विराजमान है। भक्तों के गुरुवाष्टक कीर्तन के अतिरिक्त चारों ओर सन्नाटा है। प्रतिदिन तुलसी कीर्तन के बाद हम पवित्र धाम के प्रति 10 अपराध सुनते हैं। तीर्थ यात्रा का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए परिक्रमा के दौरान इन अपराधों से बचना आवश्यक है। निर्देश पुस्तिका में दी गई अपराधों की सूची के नीचे पदयात्रा व्यवस्थापकों ने एक प्रार्थना दी है। हे भगवान, दिन रात हमसे हजारों अपराध होते हैं, कृपया हमें अपना दास मानकर क्षमा करें। निकलते समय गंतव्य तक दूरी मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थल और खोया पाया पाया विभाग की घोषणाएं की गई। हिंदी में की गई घोषणाओं का रूसी, अंग्रेज और बंगाली भाषा में अनुवाद हुआ। एक परिक्रमा व्यवस्थापक ने आज की परिक्रमा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी। मथुरा की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा हमें अनेक पवित्र स्थलों पर ले जाएगी, इसलिए थोड़ी तपस्या के लिए तैयार हो जाइए। जब उन्होंने कहा कि हम 1 बजे तक लौट आएंगे, यह सुनकर एक अनुभवी भक्त फुसफुसाया, पहली बार परिक्रमा में आने वाले लोग ही इनकी बात पर विश्वास करेंगे। मैं मुस्कुराने लगा। जब करते हुए हम श्री श्री किलोमीटर निताई गौर चलना है सुंदर के तो आप सब रेडी हैं 14 किलोमीटर चलने के लिए आज? हम्म? जो जो तैयार हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। जब करते हुए हम श्री श्री निताई गौर सुंदर के पीछे पीछे उत्तरी मथुरा की ओर चलने लगे। कल हम इसी मार्ग में चलकर अपने निवास तक आए थे। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक है, तीनों लोकों के समस्त तीर्थ स्थलों की सेवा करने के बाद भी भगवान के जिस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना कठिन है, उसे केवल मथुरा की रज के स्पर्श द्वारा सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति रत्नाकर। पद्म पुराण खंड में कहा गया है, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरियासी। मथुरा भगवान नारायण के वैकुंठ लोक से भी अधिक अधिक धन्य है। मथुरा में केवल एक दिन निवास करने वाला व्यक्ति भी भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति रत्नाकर। मथुरा नगरी भारत के 7 प्रमुख तीर्थ नगरियों में से एक है। इन्हें सप्तपुरी या मोक्षपुरी भी कहते हैं। अन्य 6 अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। पुराणों में मथुरा का विभिन्न नामों से पुकारा गया है, जैसे मधुपुरी, मथुरा, मधुरा आदि। इस समय हम गोकर्ण तीर्थ जाने के लिए प्रमुख सड़क से दाएं मुड़ रहे हैं। गोकर्ण तीर्थ। पुराणों में कहा गया है, विश्वनाथ महादेव का यह स्थान गोकर्ण तीर्थ कहलाता है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है तथा भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय है। भक्ति रत्नाकर। इस मंदिर में गोकर्ण ऋषि की मूर्ति है। भगवान शिव 4 दिशाओं में विराजमान रहकर मथुरा की रक्षा करते हैं, इसलिए वह दिक्पाल कहलाते हैं। गोकर्णेश्वर महादेव के रूप में वह उत्तरी मथुरा की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार रंगेश्वर महादेव दक्षिण के, भूतेश्वर महादेव पश्चिम के तथा पिपलेश्वर महादेव पूर्वी मथुरा के दिक्पाल हैं। भगवान शिव एवं गोकर्ण ऋषि का प्रणाम करके हम प्रमुख मार्ग पर लौट आए। मसानी जंक्शन जाने वाले मोड़ पर हम बाएं मुड़कर मथुरा परिक्रमा परिक्रमा मार्ग पर पहुंच गए। ये बताया गया है ना, जो भगवान शिव भी हैं, है ना, लॉर्ड शिव है वो द्वारपाल हैं, मतलब रक्षक हैं यहाँ के, धाम के रक्षक हैं चारों दिशाओं के। गण गोकर्णेश्वर के रूप में, रंगेश्वर के रूप में, भूतेश्वर और पिपलेश्वर, तो चारों के मंदिरों में हम जाएंगे। ठीक है। श्री गोकर्णेश्वर महादेव की जय। चलिए। चक्र तीर्थ एवं अम्बरीश टीला। विश्राम घाट की ओर जाते हुए हम यमुना तट पर स्थित चक्र तीर्थ से गुजरे। सड़क के उस पार अम्बरीश टीला है, जहां महाराज अम्बरीश ने पूरे 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया था। जब व्रत के पारण का समय आया, अनायास ही दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे। अत्यधिक धर्म के अनुसार यजमान को चाहिए कि वह अपने अतिथि को भोजन खिलाकर ही स्वयं भोजन करे, परंतु पारण के समय ही दुर्वासा मुनि यमुना में स्नान करने चले गए।
ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके अम्बरीश महाराज ने थोड़ा जल पीने का निश्चय किया, क्योंकि जल पीना कुछ खाने या कुछ ना खाने दोनों के बराबर है। लौटने पर दुर्वासा मुनि ने देखा कि राजा ने शिष्टाचार नियम का उल्लंघन किया है। क्रोधवश उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे भूमि पर दे पटका। देखते ही देखते राजा को मारने हेतु एक भयानक असुर उत्पन्न हो गया। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि उस समय महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। चक्र ने पहले उस असुर का वध किया और फिर दुर्वासा मुनि का पीछे करने लगा। आतंकित होकर दुर्वासा दुर्वासा वहां से भाग खड़े हुए। आश्चर्य की खोज में वह ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, परंतु निराश होकर वह अंततः चक्र भेजने वाले भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा कि महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना करने पर ही वे अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। इन सब घटनाओं का पुनः एक वर्ष लगा और इस दौरान महाराज अम्बरीश केवल जल पीकर धैर्य पूर्वक अपने अतिथि दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। इस लीला के बाद भी इस स्थान पर सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश की सेवा में बने रहे और तब से यह स्थान चक्र तीर्थ कहलाने लगा। दुर्वासा मुनि का आश्रम यहाँ से कुछ ही दूर यमुना के उस पार है। यह कथा सुनकर हम स्मरण करने लगे कि किस प्रकार वैष्णव अपराध हमारी भक्ति में बड़ा बाधक बन सकता है। हमने स्वयं को संचेत किया, जिससे परिक्रमा के दौरान हम इस इतिहास को दोहराने से बच सके। विश्राम घाट की ओर जाते समय हमने कुछ क्षणों के लिए द्वारकाधीश मंदिर पर रुकने का निश्चय किया। तो ये बहुत द्वारका महत्वपूर्ण प्रसंग है। अभी हम डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आते हैं अम्बरीश महाराज को किस प्रकार से, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, ऑल्दो पूरी है ना राजा थे पूरी पृथ्वी के, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। सवे मना पदारविंद, हाँ, कि अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। और लेकिन इस प्रकार से वैष्णव अपराध कर दिया दुर्वासा मुनि ने, जिसके कारण, जिसको जब वो भगवान के पास क्षमा करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं मैं भी क्षमा नहीं कर सकता, अब है ना अम्बरीश, हाँ, उन्हीं भक्त के पास जाके उनसे क्षमा मांगो। तो ये वैष्णव अपराध का हम यहाँ से समझ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। द्वारकाधीश मंदिर। सब भक्त दर्शनों के लिए उत्सुक थे, इसलिए मंदिर में प्रवेश एक चुनौती बन गया। यह मथुरा का एक प्रमुख मंदिर है और यहाँ अर्चा पूजा द्वारका के समान अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण होती है। मथुरा में 18 वर्ष रहने के बाद श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ द्वारका चले गए। यद्यपि इस यद्यपि इस समय हम मथुरा में हैं। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करते ही हमें लगा मानो हम कुछ क्षणों के लिए द्वारका धाम में स्थानांतरित हो गए हैं। वहां से निकलकर हम पुनः सड़क पर आए। शहर की चहल पहल बढ़ रही है। ठेले वाले अपना सामान बेचने के लिए आवाज लगाकर राहगीरों को पुकार रहे हैं। चाय की दुकानों पर पुरुष की भीड़ जमा है और कार एवं अन्य वाहन अपने सामान चल रही बैलगाड़ियों, ठेले वालों, रिक्शाओं एवं पथिकों को हटाने के लिए भोंपू बजा रहे हैं। हमारा कीर्तन धीमा परंतु उत्साहपूर्ण है। विश्राम घाट की ओर जाने वाली सड़क पर चलते हुए हम प्रातःकालीन राग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन परिक्रमा का एक अभिन्न अंग है। हरिनाम संकीर्तन के बिना परिक्रमा अधूरी है। इतना ही नहीं, परिक्रमा हमें हरे कृष्ण कीर्तन से आसक्त होने में सहायता करती है और यही इसका लक्ष्य भी है। शूरसेन दास की अगुवाई में मायापुर तक तथा बांग्लादेश से आए हमारे कीर्तनकार सामान्यतः सुबह से लेकर नाश्ते के समय तक कीर्तन करते हैं। नाश्ते के बाद विश्व के विभिन्न भागों से आए भक्त बारी बारी से कीर्तन करते हैं। बीच बीच में माताएं जुलूस के पीछे अपना अलग दल बनाकर कीर्तन करती हैं। प्रमुख कीर्तन दल में 2 मृदंग, 4-5 करताल और 1-2 वॉम्पर है। प्रमुख कीर्तनियों की ध्वनि को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक छोटा साउंड सिस्टम है। ठीक है। हम्म। रोजी नीचे हो, नीचे नीचे नीचे। साउंड सिस्टम है। यह सिस्टम ठेला रिक्शा पर रखा है और पहाड़ी आदि स्थानों को छोड़कर हर स्थान पर हमारे साथ जाता है। शीघ्र ही हम विश्राम घाट पहुंच गए। ठीक है बाबू जी, थैंक यू।
हरे कृष्णा। और कौन पढ़ेगा? लोग कीर्तन कर लेते हैं जरा 1 मिनट के लिए। हम्म। थोड़ा कीर्तन में नृत्य करेंगे सभी भक्त अगले 30 सेकंड के लिए। परिक्रमा कीर्तन के बगैर तो हो नहीं सकती है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, कौन पढ़ेगा आगे? फटाफट प्लीज रेज योर हैंड। ओके, शालिनी माता जी, अनम्यूट कर लीजिए माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु विश्राम। जी। हरे कृष्ण। विश्राम घाट मथुरा अर्ध चंद्रकार रूप में है। इसके किनारों पर 25 घाट हैं। विश्राम घाट अथवा विश्रांति तीर्थ के दोनों ओर 12-12। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, प्रसिद्ध तीर्थ श्री श्री विश्रांति मथुरा में स्थित है। इस स्थान की यात्रा करके यात्री शाश्वत विश्रांति विश्राम प्राप्त करता है। यहाँ स्नान एवं भगवान अच्युत की पूजा करके व्यक्ति अमृत तत्व प्राप्त करता है और सहज ही भौतिक जगत के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भक्ति रत्नाकर। विश्राम का अर्थ है आराम करना। कंस का वध करके श्री कृष्ण ने और हिरण्याक्ष को पराजित करके भगवान वराह ने यहाँ विश्राम किया था। वराह देव को धरणीधर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धरती को अपने नुकीले दांतों पर धारण किया था। उन्होंने धरती को अपने नथनों पर रखकर मथुरा में विश्राम किया और दिखाया कि मथुरा इस धरती का अंग नहीं, वरन पूर्णतः आध्यात्मिक है। पवित्र धाम के प्रति छठा अपराध उसे किसी भौगोलिक देश या क्षेत्र का हिस्सा मानना है। वराह देव मथुरा की आध्यात्मिक स्थिति को सिद्ध करते हैं। वस्तुतः जब धरती गर्भोदक सागर के तल में जा गिरी थी, तब भी मथुरा धाम नहीं गिरा था। धरती क्या, संपूर्ण भौतिक सृष्टि में प्रलय होने पर भी धाम यथावन बना रहता है। तो यहाँ पे दर्शन करेंगे विश्राम घाट के। तो यहाँ पे श्री विश्राम घाट की। तो यहाँ पे भक्त जो है आचमन कर सकते हैं। अभी स्नान करने का समय तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमें इस भौतिक संसार से विश्राम मिले। हाँ, और वैसे और भगवान की सेवा में हम पूरी तरह से लग जाएं, है ना। हम धाम के चिन्मय स्वभाव का चिंतन करते हुए यमुना को निहारने लगे। यमुना का जल कृष्ण के रंग जैसा श्यामल है, इसीलिए उसे कृष्णा भी कहते हैं। वह सूर्य देव की पुत्री तथा यमराज की बहन है। भगवान की द्वारिका लीलाओं में यमुना श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों में से एक है। वह है कालिंदी। गर्ग संहिता के चौथे स्कंद के 4 अध्याय केवल यमुना जी के यश गाते हैं। उन्हीं अध्यायों में विख्यात यमुना सहस्त्र नाम का भी
जी स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ माता जी, आपका शायद इंटरनेट ठीक नहीं है क्या? आपकी आवाज कट रही है एक्चुअल में। ट्री है। आ रही है हम्म। प्रभु जी अभी? हाँ अभी बेटर है। हाँ। अच्छा, नहीं अभी फिर। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? विश्राम घाट यमुना देवी से? क्या हाँ हो लेकिन गया? आपकी हाँ लेकिन आपकी आवाज कट रही है माता जी। इट्स नॉट। अच्छा, पता नहीं प्रभु जी। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। आ तो रहा है, नेट तो आ रहा है वैसे, पता नहीं। चलिए अब एक बार, अभी ठीक फिर आ रहा मैं है, अभी रोक एक बार दूं? ट्राई। नहीं अभी कीजिए, अभी ठीक आ रहा है। विश्राम घाट से शुरू कीजिए, विश्राम घाट यमुना देवी की। जी। विश्राम घाट यमुना देवी की पूजा कर रहे भक्तों से भरा है। नदी के रेतीले तट पर सुलगती अगरबत्तियां गड़ी हैं, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित है। पास ही घी के दिए जल रहे हैं। नदी के पवित्र जल पर चटकीले संतरी गेंदे के फूल तथा लाल गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं। घाट के पास ही नौकाएं खड़ी हैं। फूल मालाओं तथा रंग बिरंगी वानर वानों बंदरवारों से सजी ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को नदी के बीच अथवा पूजा के लिए उस पार ले जाने की प्रतीक्षा में तैयार हैं। अपनी वृंदावन यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम मथुरा आए और कृष्ण जन्मभूमि जाने से पहले यहाँ स्नान किया। तत्पश्चात वज्र परिक्रमा पर जाने से पूर्व उन्होंने यमुना के अन्य 24 घाटों पर स्नान किया। और जिस परिक्रमा पर आज हम निकलते हैं, 9 9 अक्टूबर 1932 को इसी स्थान से शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने व्रजमंडल परिक्रमा आरंभ की थी। श्री भगवान उस एवं उनके प्रतिनिधियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हम अधिकृत तौर पर विश्राम घाट को अपनी परिक्रमा का आरंभिक बिंदु मानते हैं। विचित्र संयोग है, जब भी इस्कॉन वज्रमंडल परिक्रमा विश्राम घाट आती है, हर बार एक ही पुरोहित हमारे स्वागत एवं सहयोग के लिए आता है। वह मंगलाचरण गाता है और भक्त गण नदी के जल को अपनी हथेली में लेकर आचमन करते हैं। पुरोहित कुछ और मंत्रों का उच्चारण करता है और भक्त पवित्र जल को पुनः नदी में छोड़ते हैं। तब भक्त यमुना देवी को प्रणाम करते हैं और कुछ क्षण उसके जल में निमग्न रहकर सफल परिक्रमा की प्रार्थना करते हैं। यमुना यमराज मंदिर। निकट ही यमुना देवी तथा उसके उनके भाई यमराज का मंदिर है। एक समय यमुना देवी ने यमराज को इतना उत्कृष्ट भोजन खिलाया कि यमराज प्रसन्न हो उठे। उन्होंने वचन दिया कि जो व्यक्ति यम द्वितीया भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करेगा, वे उसे दंड नहीं देंगे। गोवर्धन पूजा के अगले दिन आने वाले इस दिवस पर अनेक युवा एवं वृद्ध भाई बहन विश्राम घाट पर स्नान करने आते हैं। जय माता जी, थैंक यू। पिपलेश्वर महादेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कौन भक्त पढ़ना चाहेगा? प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। एक बार प्लीज दोबारा कीजिएगा। ओके। तमन्ना, तमन्ना माता जी आप पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। पिपलेश्वर महादेव से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्लीज। पिपलेश्वर महादेव। विश्राम घाट के निकट ही एक छोटे मंदिर में पिपलेश्वर महादेव विराजमान हैं। वे ही मथुरा का प्रवेश द्वार सर्वोत्कृष्ट संगमरमर का बना था और उसके दरवाजे शुद्ध सोने के। चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे और पूरी नगरी नहरों से घिरी थी, जिससे कोई भी शत्रु सरलता पूर्वक भीतर एक मिनट प्रवेश न जरा, कर एक सके। मिनट। ये एक मिनट रुक कुछ जाइए, सॉरी, एक मिनट। हाँ वही। हाँ ठीक है माता जी, अब पढ़िए। तो ये सबसे पहले हम दर्शन करेंगे जो हमने, जो मंदिर की बात की थी, यमराज जी और, है ना, यमुना यमराज मंदिर। तो यमुना मैया की जय, धर्मराज जय यमराज जी की जय। चलिए। जय की पूर्वी दिशा के दिक्पाल हैं।
उन्हें प्रणाम करके हम विश्राम घाट से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ देर में हम यमुना के इस छोर पर हुई अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को सुनने के लिए ठहर गए। प्रतीत होता है कि हम श्रीमद् भागवतम और अन्य भक्तिमय ग्रंथों के पत्रों से गुजर रहे हैं। यहाँ वो स्थान है पन्नों जहाँ से बलि महाराज पन्नों से गुजर रहे हैं। पन्नों से गुजर रहे हैं। यहाँ वो स्नान है यहाँ वो स्थान है जहाँ बलि महाराज ने तपस्या तथा सूर्य देव की पूजा की थी। यहाँ से कुछ कदम चलने पर हम ध्रुव घाट पहुंचे। ध्रुव घाट, यहाँ नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मधुबन जाकर भगवान की आराधना करने का निर्देश दिया था। कल मधुबन पहुंचकर हम विस्तार पूर्वक ये लीला सुनेंगे। सप्तऋषि मंदिर। तत्पश्चात हम ऋषि तीर्थ आए। यहाँ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज नामक सप्तऋषियों का मंदिर है। यहाँ एक पहाड़ी है जिस पर प्राचीन काल में इन ऋषियों ने यज्ञ किए थे। यदि आप पहाड़ी की चोटी पर थोड़ी भूमि खोदेंगे तो आपको राख जैसी मिट्टी मिलेगी। कोमल ब्रिजरज हमारे पैरों को सहला रही है। तोते और कबूतर वृक्षों पर चहचहा रहे हैं। गाय विचरण कर रही है और उनके बछड़े हमारे निकट आ रहे हैं ताकि हम उन्हें स्नेह से थपथपाएं। इस दृश्य को देखकर भक्तों को श्री कृष्ण पुस्तक में वर्णित 5000 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी का स्मरण हो आया। मथुरा का प्रवेश द्वार सर्वोत्कृष्ट संगमरमर का बना था और उसके दरवाजे शुद्ध सोने के। चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे और पूरी नगरी नहरों से घिरी थी, जिससे कोई भी शत्रु सरलता पूर्वक भीतर प्रवेश ना कर सके। चौराहे सोने से सजे थे और अन्न संग्रह के लिए तांबे और पीतल के बर्तन थे। धनाढ्य लोगों के घर एक समान दिखते थे, मानो एक अभियंता द्वारा बनाए गए हों। लोगों के घर बहुमूल्य रत्नों से सजे थे और प्रत्येक घर में फलों फूलों से लदे वृक्षों का आंगन था। मथुरा में प्रवेश करते समय कृष्ण बलराम जिस मार्ग से गुजरे थे, हम भी उसी से गुजर रहे थे, इसलिए उनकी लीला का स्मरण करना सहज है। सुगंधित सड़कों से गुजरते समय यहाँ के निवासियों ने ससम्मान दोनों भाइयों का स्वागत किया था। मथुरा की स्त्रियां छतों पर चढ़कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी और अपनी उल्लसित हृदयों में उनका आलिंगन करने लगी। तब कृष्ण बलराम एक धोबी से मिले। जब कृष्ण बलराम ने उनसे नए वस्त्र मांगे तो कंस के विश्वसनीय सेवक इस धोबी ने मना कर दिया। कृष्ण ने एक हाथ के झटके से इस दृष्ट धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब भगवान एवं उनके मित्रों ने मन चाहे वस्त्र उठाकर पहन लिए। तत्पश्चात कृष्ण बलराम एक दर्जी से मिले, जिसने धोबी से प्राप्त उनके वस्त्रों को सुसज्जित कर दिया। इसके बाद उनकी भेंट फूल बेचने वाले सुदामा से हुई। भक्ति पूर्वक उनका स्वागत करके सुदामा ने उन्हें सुगंधित फूलों के हार पहनाए और उनकी हार्दिक स्तुति की। उससे संतुष्ट होकर कृष्ण बलराम एवं उनके मित्रों ने उनका भ्रमण जारी रखा। इन स्थानों से होते हुए हमारा परिक्रमा दल पश्चिम में स्थित कुब्जा मंदिर की ओर बढ़ चला। कुब्जा मंदिर। कुब्जा के घर में प्रवेश करने हमने कृष्ण कुब्जा विग्रह के दर्शन किए। कुब्जा एक कुबड़ी स्त्री थी। उसने कंस के लिए घिसे चंदन का लेप उसने कंस के लिए घिसे चंदन का लेप कृष्ण बलराम की दिव्य देह पर लगाया। इस कार्य के फलस्वरूप वह परम सौभाग्यवती बन गई। श्री कृष्ण ने अपने स्पर्श से उसकी पीठ सीधी की और उसे अत्यंत सुंदर स्त्री बना दिया। कुब्जा की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके घर आए। कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। श्री कृष्ण को अपने घर आया देखकर कुब्जा कामुक हो उठी, परंतु उसने अपने मनोभाव नहीं छिपाए। श्री कृष्ण की योजना कुछ और थी। उन्होंने कुब्जा का आलिंगन करके उसके हृदय को काम वासना से मुक्त किया। वो शुद्ध भक्त बन गई। गर्ग संहिता में कहा गया है कि अपने पिछले जन्म में कुब्जा रावण की बहन शूर्पणखा थी।
वे श्री राम को पति रूप में चाहती थी, परंतु भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया था। जब श्री कृष्ण ने उसे ये बताया तो क्रोधित होकर उसने सीता देवी को निगलने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने तुरंत अपने तीक्ष्ण अस्त्र से उनके कान नाक काट दिए। लंका लौटकर शूर्पणखा ने रावण को सीता के विरुद्ध उकसाया। युद्ध में अपने अनेक भाइयों की मृत्यु देखकर वो निराश हो गई और पुष्कर तीर्थ में जलमग्न होकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे भावी द्वापर युग में भगवान के संग का वरदान दिया। कालांतर में अनेक लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं, परंतु सौभाग्य से कुब्जा का घर आज भी है, यद्यपि वह टूट फूट गया है। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और चलो, शांत अवतार प्रभु आप पढ़िए। रंगेश्वर महान देव मंदिर एवं रंगभूमि। पत्थर लगी संकरी गलियों से होकर परिक्रमा दल रंगेश्वर महादेव की ओर बढ़ने लगा। वे दक्षिण मथुरा से के संरक्षण है। कहा जाता है कि कंस स्वयं रंगेश्वर महादेव की पूजा करता था, पर कंस टीला है। यहाँ रंगभूमि के अवशेष दिखाई देते हैं। रंग अर्थात मनोरंजन। एक समय यहाँ पर एक विशाल अखाड़ा था, जहाँ धूर्त कंस ने कृष्ण एवं बलराम का चाणूर, मुस्तिक, सल, कूट तथा तोसल जैसे मलों के साथ मल्ल युद्ध रखा था। आगे स्पर्धा के दिन कृष्ण ने रंगभूमि द्वार पर प्रभु जी, आपकी साउंड कुंवल वॉइस वॉइस कुंवलियार क्लियर नहीं है। हरि बोल, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, इंटरनेट का इशू है। एक सेकंड, मैं ऊपर जाता हूँ। 1 मिनट। यस प्रभु जी, अब बात आएगा। हम्म। स्पर्धा के दिन कृष्ण ने रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर कुवलयार पीढ़ हाथी का वध किया और भीतर प्रवेश करके मल्लों से कुश्ती लड़ी। गढ़ संहिता के अनुसार उपरोक्त वर्णित 5 मल्ल उत्थय मुनि के पुत्र थे। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्हें अपने शारीरिक बल पर अभिमान था। ब्राह्मण के कार्य छोड़कर उन्होंने बलि महाराज से कुश्ती की कला सीखी। फलस्वरूप उनके पिता ने उन्हें भारतवर्ष में मल बनकर जन्म लेने का श्राप दिया। इस प्रकार उत्तथय मुनि के इन पुत्रों ने माहिष्मति के राजकुमारों के रूप में जन्म लिया। अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कंस इन 5 से मिला और एक समझौता किया। यदि तुम मुझे जीतते हो तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, किंतु यदि मैं जीता तो तुम मेरे सेवक बनोगे। प्रतियोगिता में कंस विजयी रहा और 5 भाई उसके दास बनकर मथुरा में रहने लगे। कंस को विश्वास था कि वे 5 कृष्ण को मार देंगे, परंतु उल्टा हुआ और वे सब कृष्ण बलराम के हाथों मारे गए। और कुछ ही देर बाद कंस को भी भगवान के कर कमलों द्वारा मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संपूर्ण सृष्टि के आश्रम तथा अपनी नाभि से सृष्टि को प्रकट करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक ही प्रहार से कंस के सिर से मुकुट गिरा दिया और अपने हाथों से उसके लंबे बाल पकड़ लिए। तब वे कंस को उसके सिंहासन से घसीटते हुए अखाड़े तक लाए और पटक दिया। उसकी छाती पर चढ़कर कृष्ण बार बार अपनी मुट्ठी से प्रहार करने लगे। केवल भगवान की मुट्ठी से प्रहार से कंस के प्राण निकल गए। श्री कृष्ण 44वां अध्याय। इसी रंगभूमि में कृष्ण के अद्भुत शौर्य की लीलाएं हुई थी। रंगभूमि में कंस वध की लीला पर बनी एक विशाल मूर्ति
प्रदर्शनी हमें स्मरण कराती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली असुर क्यों ना हो, कृष्ण बलराम सदैव उस पर विजयी रहते हैं। केशवजी गौरीय मठ। प्रमुख मार्ग पर कुछ दूर स्थित है केशवजी गौरीय मठ। मंदिर इसकी स्थापना श्री प्रभुपाद के गुरु भाई एवं संन्यास गुरु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने की थी। इस्कॉन के ब्रज मंडल परिक्रमा के आरंभिक वर्षों में गौरीय मठ के भक्त अत्यधिक स्नेह पूर्वक हमारा अभिनंदन किया करते थे। पहले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के एक शिष्य परम पूज्य नारायण महाराज इस मंदिर की देखरेख किया करते थे। उन्होंने स्वयं अनेक ब्रज मंडल परिक्रमाओं का आयोजन किया और उन्होंने श्री प्रभुपाद के 1949 में यही भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास स्वीकार किया। नारायण महाराज ने दीक्षा यज्ञ किया और अंकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज श्री प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई ने मधुर कीर्तन किया। मंदिर की दीवार पर आज भी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ खड़े श्री प्रभुपाद का चित्र लगा है। ये बहुत मंदिर का ये शिला प्रभुपाद का हम यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में इस पिक्चर में। शिला प्रभुपाद ने जब उन्होंने फाइनली संन्यास लिया, तो है ना, शिला प्रभुपाद ने संन्यास लिया हम सबके कल्याण के लिए। और है ना, प्रभुपाद के जो ये है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया। है ना, तो संन्यास का मतलब है कि है ना, पूरी तरह से 100% डेडिकेट कर देना अपने मन, है ना, बुद्धि, है ना, इंद्रियों, शरीर को, सबको भगवान की जो है सेवा में। श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लेके अमेरिका गए और फिर प्रचार किया, और आज हम सब उनकी कृपा से तो भक्ति कर पा रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मंदिर कक्ष में भगवान की लीलाओं पर आधारित सुंदर मूर्तियां बनी हैं। वेदी पर श्री राधा विनोद बिहारी के विग्रह विराजमान हैं तथा श्री प्रभुपाद द्वारा मठ को दान दिए गए नीम से बने महाप्रभु के विग्रह उनके निकट खड़े हैं। मथुरापुरी अनेक अद्भुत मंदिरों तथा प्राचीन विग्रहों से भरी है। यद्यपि इनमें से अधिकांश विग्रह हमारे अनेक अद्भुत मंदिरों से भरी पड़ी है। यद्यपि इनमें से अधिकांश विग्रह हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आते, फिर भी मैं उनमें से कुछ का वर्णन करूंगा। कोतवाली सड़क के निकट भरतपुर द्वारा तथा होली गेट के बीच एक ढलवा संकरी गली से जाने पर आप श्री पद्मनाभ मंदिर में आएंगे। भगवान विष्णु के स्वयंभू विग्रह श्री पद्मनाभ काले रंग के हैं। मथुरा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके दर्शन किए थे। पद्मनाभ मंदिर के उत्तर पश्चिमी दिशा में कुछ दूरी पर घनी आबादी वाले क्षेत्र में भगवान वराह के दो मंदिर है। पहला श्वेत वराह का मंदिर है जिसमें वराह देव के सफेद विग्रह है। इसी गली में थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर आदि वराह मंदिर है। आदि वराह को रक्त वराह भी कहा जाता है क्योंकि उनका रंग लाल है। इसका इतिहास बहुत लंबा लगता है। वर्मा जी अपनी नासिका से प्रकट हुए भगवान के वराह अवतार से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने उनकी एक मूर्ति बनवा ली। उन्होंने वह मूर्ति इंद्रदेव को पूजा करने के लिए दी। जब रावण ने इंद्र को पराजित किया उस समय वो उस मूर्ति को लंका ले गया। रावण का वध करके भगवान राम उन्हें अयोध्या ले आए। जब श्री राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने के लिए मधुवन भेजा, उस समय उन्होंने शत्रुघ्न के संरक्षण के लिए उन्हें यह मूर्ति दी। कल मधुवन पहुंचकर हम लवणासुर के वध की कथा सुनेंगे। लवणासुर की मृत्यु के पश्चात शत्रुघ्न ने इस प्राचीन मंदिर में भगवान वराह की मूर्ति की स्थापना की। पुजारी के पास श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हस्ताक्षर है। अपनी परिक्रमा के दौरान वे यहाँ आए थे और इस प्राचीन मूर्ति के इतिहास की पुष्टि की थी। केशव जी गौरीय मठ से हमारा परिक्रमा दल मथुरा से पश्चिमी भाग की ओर मुड़ा और भूतेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए रेल पटरी पार की।
ठीक है भूतेश्वर गुरु जी, महादेव। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत प्राचीन ये जो वराहदेव मंदिर है, अभी यहाँ पे इसका फोटो नहीं आया एक्चुअल में, लेकिन ये जो वराहदेव मंदिर है एक्चुअल में, इसमें जो वराहदेव जी के जो है ना दर्शन है, उसमें है ना जो उन्होंने है ना भूमंडल को उठा रखा है एक्चुअल में, उन्होंने उसको है ना भूमंडल, जैसे हम जनरली कहते हैं ना कि पृथ्वी को उठाया, एक्चुअली उन्होंने पृथ्वी को नहीं, पूरे भूमंडल को उठाया था, जो कि और भूमंडल है वो फ्लैट है ना, डिस्क के रूप में है। तो सिर्फ एक ऐसी ये वराहदेव की मूर्ति है जहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने मतलब दिखा रहा है कैसे है मतलब सिर्फ पृथ्वी को नहीं, पूरे भूमंडल जो है वो है ना डूब गया था, और कैसे वो एक फ्लैट डिस्क के रूप में है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ना ये मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है कि एक्चुअल में जो भूमंडल है, और कितनी पुरानी जो है ये विग्रह है, कि हम देख सकते हैं कि जब अ, स्वयंभू मनु में के समय ये विग्रह प्रकट हुए थे। हाँ, हरे कृष्ण, श्रील वराहदेव की जय। ठीक है, और कौन पढ़ेगा लास्ट एक बार? हाँ प्लीज हैंड। ओके, राकेश प्रभु। हरे चलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर अर्थात भूतों के स्वामी। यहाँ भगवान शिव का सफेद विशाल शिवलिंग स्थित है। आदि वराह पुराण में भगवान वराह कहते हैं। पापियों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले श्री भूतेश्वर मथुरा में निवास करते हैं। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे परम भक्त शिव जी की उपेक्षा करता है तो किस प्रकार वह पापी मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल नाम केवल नराधम एवं भ्रमित बुद्धि वाले लोग ही भूतेश्वर को प्रणाम एवं उनका स्मरण नहीं करेंगे। मथुरा के दिक्पाल संरक्षक होने के साथ भूतेश्वर महादेव ब्रजभूमि के भी 4 क्षेत्रपालों में से एक हैं। अन्य 3 हैं। गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, कामयवन में कामेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। भूतेश्वर मंदिर की दाईं ओर उतरती गहरी सीढ़ियां भूतेश्वर महादेव की पत्नी पातालेश्वरी देवी की मंदिर में ले जाती है। मंदिर धूप बत्ती की सुगंध से भरा है। अपनी मथुरा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी आए थे। गौर गोविंद गौड़ीय मठ। अब शहर की ओर लौटने का समय आ गया। हमने पुनः रेल पटरी पार की और कच्चे मार्ग से होते हुए छोटे से गौर गोविंद गौड़ी मठ मंदिर में प्रवेश पहुंच गए। गौड़ी वैष्णवों ने हमारे लिए पंक्ति में स्वच्छ चटाइयां बिछाई हुई हैं और प्रसाद के लिए पतले रखी हैं। पहले कभी खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी। चलिए महाविद्या थोड़ा देवी सा चलिए मंदिर। पढ़िए पढ़िए पूरी। सूरज ठीक सिर पर है और सड़क पथरीली, परंतु फिर भी हमारा कीर्तन जोरों पर है। उल्सित मन से हम उस छोटी पहाड़ी पर चढ़े जहाँ दुर्गा देवी महाविद्या देवी मंदिर में विराजमान है। वे भगवान की बहन है और मथुरा में उनका विशेष सम्मान होता है। पहाड़ी पर चढ़ते समय शीतल हवा के एक झोंके ने हमें तरोताजा कर दिया। देवी को प्रणाम करके हम पूर्व में मसानी जंक्शन की ओर चल पड़े। मार्ग में हमें अनेक गायें, भैंसे तथा गोबर उपलों से लदे गधे दिखाई दिए। जंक्शन पर हम प्रमुख सड़क से होकर श्रीजी धर्मशाला की ओर लौटने लगे। मार्ग में पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर हमें रुकना पड़ा। बजता सायरन वहां से गुजरने वाली रेलगाड़ी राधा रानी एक्सप्रेस की घोषणा कर रहा था। ब्रज में आधुनिक तकनीकी भी श्री कृष्ण का स्मरण कराती हैं। धर्मशाला पहुंचते पहुंचते 2 बज गए। भक्तगण थके परंतु उल्सित दिखाई दे रहे थे। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि वे परिक्रमा में आवश्यक कुछ वस्तुएं भूल गए हैं। अब समय है खरीदारी का। कुछ भक्त बाहर की दुकानों पर और कुछ परिक्रमा के साथ चलती फिरती दुकान से खरीदारी करने लगे। बाल्टी, पानी के जग, मच्छरदानी, टार्च, बैटरी,
नायलॉन रस्सी, पानी की बोतल इत्यादि। कुछ भक्त पुनः दर्शन लेने के लिए कृष्ण जन्म स्थान गए। ठीक है बाबू मैं जी, परिक्रमा थैंक यू। यहीं पे विराम देंगे, इसके बाद जस्ट कुछ भक्तों से बातचीत दर्शन है हमारा के, तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम भी हो गया। तो यहीं पे विराम देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न, कुछ कमेंट, एनीथिंग? कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस या कुछ और हम पूछना चाहते हैं? बंदुकनाई प्रभु कुछ ऐड करना चाहते हैं अगर तो कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो अब यहीं पर विराम देंगे। तो आज कार्तिक का तीसरा दिन है। तो आई होप भक्त सभी की भक्ति, हाँ, और भक्तिमय हो रही है हमारी चेतना है। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेके, शिव दामोदर के दर्शन करके, ब्रज मंडल परिक्रमा में भाग लेके, हाँ, और भी, दिन में हम ज्यादा से ज्यादा और भगवत गीता पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन करें। अपने समय को वेस्ट मत करें बिल्कुल भी। हाँ, फालतू की चीजों में, फोन पे इधर उधर की बातें करने में, ज्यादा से ज्यादा समय जो है भगवान का नाम लेने में, और हाँ, भगवान के बारे में पढ़ने में, सुनने में, श्रवण में, इन सब में लगाएं। ये मेरी आप भक्तों से, है ना, प्रार्थना है। ठीक है। हरे कृष्णा। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। यशोदा दामोदर की जय। तो अभी भक्त लीव कर सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे, और अगर बाकी रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो नयनतर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने यहाँ पर एक चीज पॉइंट नोट किया कि शिव जी का पूजा करने से भक्ति प्राप्त होंगे। जैसे मथुरा धाम में शिव जी का ज्यादा विवरण है, जैसे धाम। शिव जी की तो पूजा करने से अगर भक्ति ने हाँ, हो भी सकती है, शिव जी भक्ति दे सकते हैं, है ना, और जिसके पास ऑलरेडी भक्ति है वो, है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु, जो है ना, शिव जी हैं वो परम वैष्णव है, तो वैष्णव के आशीर्वाद से ही हमें भक्ति मिलती है, मिलती भी है, और उसमें हम आगे भी बढ़ते हैं। तो तो प्रभु जी, क्वेश्चन यही है कि शिव जी को हम लोग मतलब जब जब मतलब रखना चाहते हैं, तो आप लोग द्वारपाल, जैसे आप बोल रहे हो कि ये करते हैं, मथुरा धाम वृंदावन धाम का वो करते हैं, द्वारपाल होते हैं, तो उनको हम लोग रख सकते हैं कि वैष्णव के रूप में पूजा कर सकते हैं। नहीं, हमारे आचार्यों ने ऐसा बताया नहीं है। हाँ, तो जो भी, जैसे हम जो भी डीटी वर्शिप करते हैं, हाँ, विग्रह सेवा का जो तरीका है, जो हम आचार्य ने बताया है, नारद पंचरात्रि विधि जो है, हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हमें उसके अनुसार ही करना है। तो हमें जो मुख्य है ना, राधा कृष्णा एक और निताई, है ना, उन्हीं के विग्रह रखे हैं, उन्हीं की सेवा हमें करनी है। बाकी हम वैसे जो है कभी किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पे उनके दर्शन होते हैं तो उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि जरूरी हम उनको अपने मंदिर में उनकी वर्शिप करें, वो कुछ जरूरी नहीं है। तो हमें जो, हमें तो अपने प्रभु जी, ऑल्टर में, मतलब वैष्णव का रूप में, जैसे हम लोग वैष्णव जैसे अब तो भक्तों वैष्णव को तो बहुत सारे, जैसे हाँ, ऐसे रेस्पेक्ट दे सकते हैं, मतलब है ना हाँ, कि वैसे, हाँ, वैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो जो मुख्य, हमें अपना जो है ना मन लगाना है वो भगवान में लगाना है, हाँ, डायरेक्टली। बाकी उन सबसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, जब भी कभी दर्शन हो तो उनके दर्शन करके वो कर सकते हैं। बट हमें अलग से उनके विग्रह अपने ऑल्टर, अपने मंदिर में रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रार्थना जब करेंगे शिव जी करेंगे, तो भक्ति प्रार्थना करना चाहिए कि हम राधा कृष्ण हाँ, हाँ, प्रेम बढ़े बिल्कुल, हमें। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, यही प्रार्थना है, शिव जी से नहीं, सभी से ये प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई इस बात का कोई पॉइंट? अदरवाइज ठीक है, थैंक
ओके, रचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं पूछ रही थी ना कि मैंने कहीं सुना है कि राधा रानी को गोपी चंदन का तिलक नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो हमने तो ऐसा कहीं मतलब मुझे भी अटपटा सा लग रहा है प्रभु जी। कोई बोल रहा था राधा। कि सिंदूर मतलब जितने भी ऐसे कि जैसे पार्वती माता हो गई, लक्ष्मी माता हो गई या फिर राधा रानी हो गई, इन सबको ना मतलब गोपी चंदन नहीं, सिंदूर जैसे रोड मतलब लाल रंग का जो भी चंदन होता है कहाँ वो कहाँ लगे। सुना? इस्कॉन का कोई प्रवक्ता थे या कहाँ सुना आपने? मैंने हरे कृष्णा टीवी आता है ना यूट्यूब पे। ओके, तो होगा। सॉरी, मुझे नॉलेज नहीं इसके बारे में ज्यादा कि तो मैं मतलब वही मैंने। मैंने किया तो नहीं, लेकिन मुझे मुझे मतलब अंदर से फील नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने गोपी चंदन ही करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। मैं अभी और हाल में चेक कर सुना है दो लूंगा। तीन दिन। हरे कृष्णा मैं टीवी चेक देखती करके हूँ ना मैं। बताऊंगा माता जी। हाँ, हम्म, बंधु को नहीं प्रभु जी, आपको है कुछ आइडिया इस चीज का जो माता जी पॉइंट पूछ रही हैं? ठीक है माता जी, मैं उसको थोड़ा डिटेल में चेक करके बताऊंगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।